हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक इट इजी। आज हम 10th क्लास के लास्ट एक्सरसाइज का बेसिक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज का बेसिक करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले क्या है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। बी पे मैंने इसको 90 डिग्री मान लिया। यहाँ पे मैंने ए और सी डिनोट कर दिए। अब मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लिख दिया, यहाँ बेस और यहाँ हाइपोटेनस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हम यही फॉर्मूला लेके हम तीनों जनरल फॉर्मूलाज निकालेंगे। तो हमें पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग हाइपोटेनस स्क्वायर बोथ साइड। हम दोनों साइड हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑफ स्क्वायर। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे लिख लेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बेस बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर। बेस बाय हाइपोटेनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। सो हमारा फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। हम इस तरीके से भी दो बाकी बचे फॉर्मूलाज को निकाल सकते हैं, और हम जो हमने ये इक्वेशन निकाली है इसकी हेल्प से भी हम बाकी बचे दो निकाल सकते हैं। लेकिन इससे और भी फॉर्मूले बनते हैं, जो हम पहले दो वो वाले बनाएंगे, उसके बाद इनसे जो फॉर्मूले बनते हैं हम वो बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से वही पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब की बार हम बेस से डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर डिवाइड बाय बेस स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस स्क्वायर, ये कट के 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस बाय बेस हमारे पास सीकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, अनदर मेथड। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ 10 लेके आना है, यहाँ पर 10 लेके आना है। 10 लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया।
अब साइन बाय कोस कितना होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा का होल स्क्वायर इज प्लस इस कोस स्क्वायर थीटा से ये वाला कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन बाय कोस कितना होता है, टेन थीटा, ये हमने पढ़ा था, साइन बाय कोस टेन थीटा होता है, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 बाय कोस कितना होता है, सीकेंट थीटा इसका स्क्वायर। सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम थर्ड इक्वेशन लेंगे। थर्ड के लिए पहला वाला तरीका, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब की बार सबसे पहले वाले में हमने हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड किया था, सेकंड वाले में हमने बेस स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब की बार हम परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर से परपेंडिकुलर स्क्वायर कैंसिल, 1 स्क्वायर प्लस बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, 1 प्लस बेस बाय परपेंडिकुलर कोट थीटा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर। सो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम इसको अल्टरनेट मेथड से निकालेंगे, अनदर मेथड। हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। लास्ट टाइम हमने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब की बार हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। सो 1 कोस बाय साइन, कोट का फॉर्मूला होता है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन कोसिकेंट, सो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ऐसे हमने तीनों मेन इक्वेशंस निकाल ली। अब इन तीन इक्वेशंस का यूज़ करके हम अलग अलग फॉर्मूलाज बनाएंगे, कोट के लिए, साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए, कोसिकेंट सीकेंट के लिए। इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं। एग्जांपल है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस 10a। ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या बोला गया है कि ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, या तो आपको ये वाली साइड इस साइड के इक्वल करनी है या ये वाली साइड इस साइड के इक्वल करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेकर चला तो हमने लिखा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू
अब सबसे पहला काम, आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो साइन है उसको आपको कन्वर्ट करना है सीकेंट और टेन में। अब सीकेंट और टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइन को सीकेंट टेन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम? कोस से डिवाइड करके। तो मैंने ऊपर और नीचे कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऐसे, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। अब इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं, एलसीएम की फॉर्म में लिख रखे हैं, हम उसको अलग अलग सेपरेट करके लिखते हैं। तो 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए डिवाइड बाय 1 बाय कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए। ये हो गया 1 बाय कोस ए, हमें पता है सीकेंट ए होता है, प्लस साइन बाय कोस टेन ए होता है, 1 बाय कोस सीकेंट ए माइनस साइन बाय कोस टेन ए अंडर रूट। अब हमने अपने पहले स्टेप में तो कर लिया कि इसको सीकेंट और टेन में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये अंडर रूट में है, तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। कौन से की? नीचे वाले की हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। सो हमें क्या करना है? रैशनलाइजेशन। सो हम रैशनलाइजेशन किसका करेंगे? नीचे वाली फॉर्म का। तो हम पहली वाली टर्म को वैसे का वैसे लिखते हैं, सीकेंट ए प्लस टेन ए डिवाइड बाई सीकेंट ए माइनस टेन ए। ये हमने लिखा। अब हमें रैशनलाइजेशन करना है नीचे वाले का, और रैशनलाइजेशन में क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। अंडर रूट टर्म तो वही होती है, लेकिन बस साइन चेंज होता है। सीकेंट ए प्लस टेन ए, साइन चेंज हो गया, वही चीज़ नीचे आएगी, सीकेंट ए प्लस टेन ए। ये हमारे पास नीचे आ गई। अब ये भी अंडर रूट में, ऊपर वाली टर्म को देखिए, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, और दोनों सेम साइन है, तो हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? सीकेंट ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, जो हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम नीचे लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अंडर रूट हमारे पास था ही। अब ऊपर वाला तो सोल्व हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले को कैसे सोल्व करें? इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला किसका? जिसमें टेन और सीकेंट आते हो। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। अगर हम टेन स्क्वायर ए को इस साइड लेकर आए तो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के इक्वल होगा, तो ये वाली टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी, और ऊपर वाली टर्म में जो स्क्वायर है उससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सीकेंट ए प्लस टेन ए, जो कि हमारा रिजल्ट है, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। हम एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये टर्म दे रखी है, जो कि इक्वल है 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हैं, और थर्ड नंबर भी है जिसके ये इक्वल हैं, वो है टेन स्क्वायर ए। ये दोनों टर्म्स इसके इक्वल हैं,
तो आपको या तो ये दोनों इसके इक्वल करके दिखानी है, या ये दोनों इसके इक्वल करके दिखानी है, या फिर ये दोनों इसके इक्वल। तो ज़्यादा इजी क्या रहेगा कि ज़्यादा इजी आप फर्स्ट दो टर्म्स को थर्ड की टर्म के इक्वल करके दिखाओ। तो हम फर्स्ट टर्म को लेकर चलते हैं। तो इसके लिए ये सिमिलर है, हमने ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है, टेन स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। हम ये वाली चीज लेकर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला हम करते हैं, वन प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर ए। तो हम इनको चेंज करके ये भी लिख सकते हैं। मैंने ऊपर लिखा सीकेंड स्क्वायर ए बाय कोसिकेंड स्क्वायर ए। अब हमें ये पता है कि सीकेंड कोस का उल्टा होता है, तो मैंने इसको वन बाय कोस स्क्वायर ए लिख दिया। और कोसिकेंड साइन का उल्टा होता है, तो मैंने उसको साइन स्क्वायर ए बाय वन लिख दिया। अब इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। साइन ए बाय कोस ए ऑफ होल स्क्वायर। अब साइन ए बाय कोस ए आपको पता है 10 का फॉर्मूला होता है, और स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा या फिर 10 स्क्वायर ए आप यहाँ लिख सकते हो। तो हमने फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के इक्वल कर दिया। अब हमारा काम क्या रहता है, सेकंड वाले को थर्ड वाले के इक्वल करना। अब सेकंड क्या था, वन माइनस टेन ए डिवाइड बाय वन माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, जिसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना था, टेन स्क्वायर ए के इक्वल हमें प्रूव करना था। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, उसको साइन बाय कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे। वन माइनस टेन ए को हम कैसे लिखेंगे, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। और कोट को भी ऐसे लिख लेंगे, वन माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए होल स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए होल डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए होल स्क्वायर। अब आपको ये तो पता है कि जो अंदर अंदर वाली टर्म है वो मल्टीप्लाई होती है, और बाहर बाहर वाली टर्म मल्टीप्लाई होती हैं। सो बाहर बाहर वाली मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, ये वाला कोस, इनटू ये वाली टर्म साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसका माइनस बाहर ले लेते हैं, उसको कोस माइनस साइन लिखते हैं और इन दोनों को काट देते हैं। वो गलत है, हम इन्हें ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। स्क्वायर के अंदर मान लो ये हमारे पास माइनस वन है, उसके पावर ऊपर पावर वन है, तो हम इसको माइनस वन ही लिखेंगे। अगर हमारे पास माइनस वन है और उसके ऊपर पावर टू है, तो माइनस वन इंटू माइनस वन, हमें पता है माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस आती, तो हमारे पास प्लस वन आएगा। तो हम इसके माइनस को बाहर निकाल के ऐसे नहीं काट सकते, तो हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहाँ पे वो फॉर्मूला पुटअप करें, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए कोस ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये हो गया हमारे पास। अब नीचे ही हमें ऐसे करना है, कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए कोस ए। यहाँ तक पता लगा हमें कैसे करना है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद
हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो जो ये वाली टर्म है ये और ये वाली टर्म है ये 1 हो जाएगी बाद में। ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -2 साइन ए इंटू कोस ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, -2 साइन ए कोस ए इंटू साइन स्क्वायर ए। नीचे कोस स्क्वायर, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, माइनस ये वाली टर्म 2 साइन ए इंटू कोस ए। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम हो गई। अब हम इनको काट सकते हैं, ये कट के 1 हो जाएंगी और हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कोस ए होल स्क्वायर, जो कि tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो सेकेंड वाली टर्म भी थर्ड वाली टर्म के इक्वल आ गई। तो हमारे पास हमने दोनों थर्ड वाली टर्म के इक्वल प्रूव कर दी। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यही करना है, प्रूव करके दिखाना है। गाइज अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में या बेसिक में, या फिर आपको किसी अनदर क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी।